नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पुअर ऑफ एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक परिसर के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक वीडियो पर क्लिक किए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को स्किप नहीं करना होगा आपको। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के सेशन को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको माध्यिका बहुलक परिसर समझ में नहीं आता है तो आज की इस वीडियो में आएगा, यह मेरा वादा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को और इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे माध्यिका बहुलक परिसर। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सीखेंगे माध्य निकालना। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सीखेंगे माध्य कैसे निकाला जाता है। आइए सीखते हैं। यहाँ पर हम लिख दिए हैं माध्य। चलिए हम माध्य निकालना सीखते हैं। चलिए हम दोस्तों माध्य निकालना सीखते हैं। याद रखिएगा कि माध्य बराबर क्या होता है। माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। याद रखिएगा, माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है, इसी आंकड़ा का हमें माध्य निकालना है। तो चलिए दोस्तों हम निकालते हैं। यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर 3 लिख दिए हैं, ठीक। प्लस में 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए हैं। 7 है 7 लिख दिए हैं। 8 है 8 लिख दिए हैं। 9 है 9 लिख दिए हैं। 3 है 3 लिख दिए हैं। फिर यहाँ 3 है 3 ही लिख दिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, संख्याओं का योग करना है, इसीलिए हम इसका जोड़ देंगे। योग का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। याद रखिएगा, योग जो शब्द है याद रखिएगा। देखिए, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। याद रख लीजिएगा, योग शब्द का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, ठीक। तो चलिए हम इसको जोड़ लेंगे। और कुल संख्या पूछ रहा है तो इसको गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हम 7 इसीलिए लिख दिए हैं, ठीक। तो इसको हम जोड़ने पर यहाँ 35 प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। और हर क्या है, 7। तो 7 पंजे 35 काट दिए हैं, इसीलिए दोस्तों हमारा इसका 5 राइट आंसर आ गया है। आइए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा आंकड़ा दिया गया है, इसको हम बिना देरी के हल करते हैं दोस्तों, ठीक। यहाँ पर दूसरा दोस्तों आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़ा को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, कभी भी आपको याद रखना है, यह बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पर सूत्र लिखा गया है। याद रखिएगा कि माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर है 2 3 5 7 1, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ क्या करें, संख्याओं का योग। तो इसको सबसे पहले हम जोड़ देते हैं, यहाँ पर जोड़ दिए हैं, ठीक। फिर पूछ रहा है हर में कि कुल संख्या। तो ये कौन संख्या, 1 2 3 4 5। तो 5 नीचे लिख दिए हैं और इसको जोड़ने पर हमें 20 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त होता है प्यारे दोस्तों, 20 प्राप्त हो रहा है। और इसका हर 5 है तो 5 चौका 20 हो जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर प्यारे दोस्तों 4 हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अब हम सीखेंगे माध्यिका। बहुत सारे दोस्तों का यह डाउट हो गया है कि सर हमें माध्यिका बनाने नहीं आता है। तो आपको दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ माध्यिका में। वेलकम टू माध्यिका। आप सभी दोस्तों को का स्वागत है। माध्यिका दोस्तों हम अब निकालना सीखेंगे, तो आपको भागना नहीं है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे माध्यिका निकालना। बहुत सारे जो कमेंट आया है दोस्तों का,
कह रहे हैं कि सर माध्यिका हमको नहीं आता है निकालने। तो आइए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे प्यारे दोस्तों? ट्रिक बताएंगे जो आप इस ट्रिक को कभी देखे नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। माध्यिका से डर लगता है ना? बोलिए किससे आपको डर लगता है? माध्यिका से। ठीक, तो चलिए हम लोग माध्यिका निकालना प्यारे दोस्तों सीखते हैं। हम लोग माध्यिका निकालना। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कुछ प्रश्न को लिखा गया है, कुछ आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है, इस आंकड़ा को माध्यिका निकालना है। तो हम यहाँ पर इस आंकड़े को लिख देते हैं 1 2, यहाँ पर 2 है, फिर 3 5 6 7 9। जो यहाँ पर प्यारे दोस्तों आंकड़ा लिखा गया है उसी आंकड़ा को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना है, इतना तो आपको करने आ जाएगा। ठीक, चलिए हम समझते। एक बात आप लोग याद रखिएगा, 3 गो समझिएगा, 3 ठो इधर कर दीजिए। ठीक, 3 ठो इधर कीजिए और जो ये बच रहा है ना, यही हमारा माध्यिका हो जाएगा। प्यारे दोस्तों जो 5 आ रहा है ना, यही हमारा 5 क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। क्या माध्यिका हमारा 5 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों समझ में आया होगा ना? तो लाइक मत करना, लाइक करना नहीं भूलना है। समझ में आया होगा तब, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करना होगा। ठीक, देखिए इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए तो। 1 2 3 5 6 7 9 का माध्यिका 5 होगा। क्यों? क्योंकि इधर हम 3 गो अलग कर दिए हैं, इधर 3 गो अलग, तो बीच में जो बच गया है वही दोस्तों हमारा माध्यिका हो गया। तो चलिए दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर ऐसा देखिए, यहाँ पर कुछ अलग टाइप का प्रश्न है, तो आइए इस प्रश्न को हम जरा हल करते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, अगर वह प्रश्न थोड़ा और गजीब टाइप का है, अगर इस प्रश्न को कहेगा माध्यिका निकालने को, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 9। ठीक, अगर इसको कहेगा माध्यिका निकालने को तो आप आसानी से प्यारे दोस्तों निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको अगर माध्यिका कह रहा है निकालने को तो आराम से निकाल सकते। देखिए इधर 3 ठो कर दीजिएगा। ठीक, इधर 3 गो, ठीक है ना। और जो ये बच रहा है ना, समझिएगा गौर से, क्या बच रहा है? 4 और 5 बच रहा है कि नहीं, जल्दी से बताइए। तो इस 4 और 5 को जोड़ दीजिएगा, 4 + 5 क्या आएगा? 9 आएगा कि नहीं, जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक, 9 आएगा ना। ये कौगो संख्या 1 और ये 2 है, तो 2 से भाग दीजिए, 2 चौका 8 होगा, 0.2 पंजे 10, इसलिए इसका राइट आंसर 4.5 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा पता है कि नहीं आप लोगों को? 4.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4.5। तो चलिए दोस्तों, आपको माध्यिका निकालने जरूर आया होगा। चलिए दोस्तों हम सीखते हैं अब बहुलक कैसे निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ज़्यादा समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ आ गया कि सर बहुलक कैसे निकलेगा। ठीक, क्या अब हम गौर करते हैं कि बहुलक कैसे निकालें। ठीक है दोस्तों, अब बहुलक बहुत इम्पोर्टेंट यह प्रश्न आ जाता है कि बहुलक हम कैसे निकालें। जो यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है इस आंकड़े को हम यहाँ लिख लेते हैं 2 5 7 8 9 3 6 4। ठीक, तो जो बार बार आता है ना वही बहुलक कहलाता है। देखिए ब से बहुलक होता है ना, ब से बार होता है, जो बार बार अंक आएगा वही बहुलक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कौन बार बार आया है, जरा जल्दी से बताइए आप लोग तो। 2 आया है, कहीं बार बार नहीं आया। 5 आया है, नहीं आया। 7 आया है, नहीं आया। बताइए, 8 भी नहीं आया है, 9 भी नहीं आया है, 3 भी नहीं आया है, 6 भी नहीं, 4 भी नहीं आया है। आ रहा है? बताइए आप लोग जल्दी से तो। कोई बार बार संख्या है जो ऐसा संख्या जो बार बार आया होगा?
जल्दी से कमेंट करके बताइए तो। कोई संख्या नहीं है, इसमें कोई संख्या नहीं है जो कि बार बार आए, तो इसमें कोई बहुलक नहीं होगा। इसमें हम लिख देंगे कि कोई बहुलक नहीं है। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर कि कोई बहुलक नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोई बहुलक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या है ये नहीं है। इस कोई संख्या बार बार आया है, देखिए 2 भी कहीं नहीं आया है, 5 आया है कहीं नहीं है, 7 आया है कहीं नहीं है, 8 आया है कहीं नहीं है, ना आया है नहीं आया है, 3 आया है नहीं, 6 भी नहीं है नहीं 4 है। तो यहाँ पर क्या है, कोई बहुलक नहीं है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े को हम करते हैं आसानी से हल। दोस्तों, आपको डरने की कोई बात नहीं है, उस प्रश्न को हम चलिए करते हैं हल। देखिए, जो यहाँ पर आंकड़ा है, इस आंकड़े का क्या निकालना है, बहुलक निकालना है प्यारे दोस्तों। क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो डरने की कोई बात नहीं है। आइए इस जो आंकड़ा है, इस आंकड़ा का लिख लेते हैं। 3 2 6 9 3 3 3 3 1 2 3 4 गो लिखा है, ठीक है। देखिए, इसमें बहुलक कौन आएगा, देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 3 3 3। तो देखिए दोस्तों, इसका जो बहुलक होगा ना, इसका जो बहुलक होगा ना, इसका बहुलक 3 हो जाएगा। इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक 3 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका बहुलक 3 हो जाएगा। चलिए हम दोस्तों परिसर निकालना सीखते हैं, ठीक है। परिसर निकालना हम अब सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे, ठीक। अब हम सीखते हैं परिसर निकालना। क्या आपको आता है परिसर निकालना, नहीं आता है, कोई बात नहीं है। एक सूत्र है, नोट कीजिएगा, एक सूत्र है, नोट कीजिएगा। बड़ी संख्या जानते हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। याद रखिएगा कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, प्यारे दोस्तों, छोटी संख्या, ठीक है। याद रखिएगा कि परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी जो बड़ा संख्या होगा ना, उसमें से छोट संख्या को हटा देना है, वही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े में सबसे बड़ा संख्या कौन है, जल्दी से बताइए। 8 है कि नहीं, है कि नहीं, जल्दी से बोलिए, है कि नहीं, है ना, तो इसीलिए हम 8 लिख देंगे। अब बताइए, इसमें से छोट कौन है, 2 है कि नहीं, जल्दी से बताइए, है कि नहीं, नहीं नहीं है, इसीलिए हम 2 को घटा देंगे। तो यहाँ हमारा जो 6 प्यारे दोस्तों दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। जो हमारा 6 है, यही परिसर निकल कर आएगा। यहाँ पर 9 है, इसीलिए क्या है, सॉरी, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, सॉरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बड़ा संख्या क्या है, 9 है, इसीलिए हम 9 लिख देंगे, ठीक। माइनस सबसे छोटा संख्या जो है, इसको हम घटाएंगे, 2 है, ठीक। तो ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, 7 बचेगा कि नहीं, बोलिए जल्दी से। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 7 इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा संख्या तो 9 है और सबसे छोटा 2 है, तो 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 7। तो परिसर हमारा दोस्तों निकल के आ गया है 7। चलिए दोस्तों, जो यहाँ पर दूसरा आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े को हम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या इसमें से क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या क्या है, 5 8 2 1 9। तो इसमें से सबसे बड़ा संख्या दोस्तों 9 है। क्या है प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या 9 है, इसीलिए हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। फिर माइनस क्या करेंगे, समझिएगा। सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है कि नहीं, जल्दी से बताइए, 1 है ना। सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है, तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 8। तो जो हमारा प्यारे दोस्तों 8 दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, परिसर निकल कर आया कि नहीं, परिसर क्या निकल कर आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 8 निकल कर आया। एक बात याद रखिएगा कि कभी भी परिसर निकालने को कहेगा ना, ध्यान से समझिएगा, कभी भी परिसर निकालने को कहेगा ना प्यारे दोस्तों, तो पहले बड़ी जो सबसे बड़का संख्या होगा, उसमें से माइनस छोट संख्या कर लेना है, कुछ नहीं करना है, आपको परिसर निकल कर आ जाए
जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ।